भारत देश में प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है। आप उनका विरोध कर सकते हैं। इस देश के संविधान ने ये तमाम लोगों को हक दिया कि वह इस देश के प्रतिनिधि के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं। आप उनके विचार से समर्थन और कहा सकता है विरोध अपना तय कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। लेकिन हर एक पद की एक गरिमा है, आप उस गरिमा को भूल नहीं सकते। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। वो वीडियो है बिहार के दरभंगा में एक जगह है बिठौली, वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित होता है। असल में आप जानते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से एक यात्रा निकली हुई है जिसका नाम है वोटर अधिकार यात्रा। ये यात्रा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में निकली हुई है। उसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन दल के तमाम नेता कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये यात्रा बिहार के रोहतास से सासाराम से निकलती है और धीरे धीरे करके 27 तारीख को ये यात्रा पहुंचती है दरभंगा। लेकिन दरभंगा में इस यात्रा के पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ कि अब बहुत सारी विवादें सामने आने लगी। असल में उस मंच से, वहाँ जो मंच था वो मंच एक प्रत्याशी हैं कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी जाले विधानसभा से, वो कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, मोहम्मद नौशाद। उस मंच को कहीं ना कहीं उन्होंने ही सजाया हुआ था। और जब राहुल गांधी की यात्रा वहाँ से गुजर जाती है, याद रखिएगा, जब यात्रा वहाँ से गुजर जाती है, निकल जाती है, उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर भाषणबाजी करते रह जाते हैं। मोहम्मद नौशाद बताते हैं कि उस यात्रा के साथ साथ मैं भी गाड़ियों के पीछे राहुल गांधी जी के साथ निकल जाता हूँ। लेकिन पीछे में उस मंच से कुछ लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं। कोई मोहम्मद नौशाद जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है, कोई राहुल गांधी प्रियंका गांधी के जिंदाबाद होने का नारा लगा रहा होता है। लेकिन कोई शख्स है जो मंच पर चढ़ता है और माइक से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के उनकी माँ को गालियाँ देता है। ये वाक़तन काफ़ी ज़्यादा खेदजनक है कि आप देश के प्रधानमंत्री की माँ को गालियाँ दे रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते। ये किसी भी तरीके से आप इस हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते। हर इंसान की माँ की एक इज्जत है, अजमत है। उस मंच से प्रधानमंत्री की माँ को, यानी कि प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, उनकी माँ से जुड़ी हुई गाली। लेकिन ये देखने को मिलता है कि 2 से 3 बार वो नारा लगता है कि पीछे से लोग उसे रोकते हैं, टोकते हैं, उससे माइक छीनते हैं, उसे वहाँ से भगाया जाता है। वो कौन शख्स है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, ये अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सीधे तौर पर उसे मोहम्मद नौशाद से लिंक कर दिया कि मोहम्मद नौशाद ने गालियाँ दी, जबकि इसकी कोई सच्चाई नहीं है। मोहम्मद नौशाद से मैं व्यक्तिगत तौर पे कई बार मिल चुका हूँ, उनकी आवाज़ से वाकिफ़ हूँ, उनके कह सकता है उनकी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हूँ, उनकी जो कार्यशैली है उससे वाकिफ़ हूँ, उनके विचार से वाकिफ़ हूँ। वो कभी किसी शख्स को गाली नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री के पद को तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लेकिन गलती हुई है उस मंच को संचालन करने वाले लोगों से कि आखिरकार कोई ऐसा इंसान वहाँ कैसे पहुँच गया, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद उसके साथ क्या किया गया। अब देखना ये होगा कि जो भी वो इंसान था उसे कब तक पकड़ा जाता है। और हमें उम्मीद है कि अगर वो इंसान पकड़ा जाता है, मालूम चलता है, तो अगर वो कांग्रेस का सिपाही होगा तो उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करवाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस के अब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे साथ साजिश की गई, हमारे इस यात्रा को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हावी हो गई है और वो बार बार चीख करके कह रही है कि मिथिला को बदनाम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब एक अलग बात है भाई। पूरा मिथिला कैसे बदनाम, एक व्यक्ति विशेष ने, अब कोई सनकी था, पागल था, उसने कुछ कह दिया, तो इससे हमारा मिथिला कहाँ से गलत हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप विश्व के पटल पर ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमने गलती कर दी। हमने नहीं की, हमारा विचारधारा, हमारे मिथिला का विचारधारा ये थोड़ी है। किसी व्यक्ति विशेष ने गलती कर दी। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में रेप होता है तो तमाम स्टेट के लोगों को आप रेपिस्ट के लाइन में थोड़ी खड़ा कर सकते हैं। गलती हुई, जिससे गलती हुई उसे सजा मिलनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मिथिला को बदनाम कर दिया, पूरा देश इतना बदनाम हो जाता, जिस देश में रोज बेटियों का बलात्कार होता हो, कहेंगे आप कि पूरे विश्व के पटल पर हमारा देश बदनाम हो रहा है। जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कहेंगे ये बात। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हो रही है, ये अब राजनीति, जिसने गलती की भाई उसे सजा मिलनी चाहिए, वो बहुत गलत है। लेकिन ये कह देना कि भाई हमारा मिथिला को बदनाम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सब बकवास बातें हैं। जिसने गलती की है उस पर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे इस बात का एहसास दिलाया जाना चाहिए कि तुमने गलत किया है। लेकिन ये कह देना कि ये हुआ वो हुआ। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ बात जो है मोहम्मद नौशाद ने अपनी सफाई के तौर पर दी है, आप इस वीडियो को देखिए। देखा आपने साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो
वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद। देखा आपने नौशाद साहब को, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि भाई हम माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं अगर किसी ने ऐसा किया है। मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं मिली और बहुत सारे लोगों को नहीं मिली, क्योंकि यात्रा के जाने के बाद लोग निकल जाते हैं। अब कुछ लोग हैं जो माइक पर चढ़ करके बोल दिए, चीख दिए, चिल्ला दिए। तो भाई हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे सीधे तौर पर राहुल गांधी से जोड़ दें, प्रियंका से जोड़ दें। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की भाषा कभी इस तरह की नहीं है। ये अलग बात है कि इस देश में 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसने किया है ये आप जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ये किसने कहा कि भाई वो रेनकोट पहन करके नहाते हैं, ये भी आप जानते हैं। किसको डांसर कहा गया, किसको क्या कहा गया, वो सब आप जानते हैं। इसको लेकर के कोई ये नहीं कहता कि विश्व के पटल पर हमारे देश को बदनाम किया गया। क्यों नहीं कहते, ये भी आप बखूबी समझते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चाहिए तमाम लोगों को इस पर शांति बनाए रखें। अभी इस पर तांडव मचाने की कोशिश भी हुई। दरभंगा में एक जगह प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। तो ये जो किया, ये क्या किया, ये भी सोचने वाली बात है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।